एक समय की बात है। एक गांव जिसका नाम रामपुर था। उस गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था काजल। वह 5 साल की थी। उसकी माँ का एक रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया था, जिसके कारण घर में सिर्फ वो और उसके पिता ही रहते थे। उसके पिता उससे बहुत प्यार करते थे। काजल अभी बहुत छोटी थी और उसे उसकी माँ की प्यार की जरूरत थी, जिसके कारण मोहन सुनीता नाम की औरत से दूसरी शादी कर लेता है। एक दिन मोहन सुनीता से बोलता है, देखो सुनीता, मैंने तुमसे शादी अपनी बेटी काजल के लिए की है। उसे कभी माँ की कमी महसूस मत होने देना। अरे आप कैसी बात कर रहे हो? वो आपकी ही नहीं, मेरी भी बेटी है। मैं उसे कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। लेकिन सुनीता अंदर ही अंदर से काजल को नापसंद करती थी। 1 साल बाद सुनीता ने एक बच्चे को जन्म दिया। सुनीता ने उसका नाम मानसी रखा। सुनीता केवल मानसी से ही प्यार करती थी। सुनीता अब अपना असली रंग दिखाने लग गई थी। काजल 6 साल की हो चुकी थी। एक दिन जब मोहन घर से बाहर रहता है तो सुनीता काजल को बोलती है, सुनो काजल, जल्दी से जाओ और सारे कपड़े धो दो। पर माँ, अभी तो मैं छोटी हूँ, मुझे कपड़े धोने नहीं आते। चुप कर, मुझे अपने जुबान से माँ ना बोल और जल्दी से जाके अपने सारे कपड़े खुद धो। मैं नहीं धोऊंगी। पर माँ, जैसे ही काजल इतना बोलती ही तभी सुनीता उसे थप्पड़ मार देती है और बोलती है, जल्दी जा और कपड़े धो। काजल रोते रोते वहाँ से चली जाती है और अपने कपड़े धोने लग जाती है। तभी मोहन आता है और वह काजल को काम करते हुए देखते ही बोल देता है, काजल बेटा, तुम यह क्यों कर रही हो और तुम रो क्यों रही हो? काजल सारी बातें अपने पिता को बता देती है। मोहन गुस्से से सुनीता के कमरे में जाता है और सुनीता को बोलता है, सुनीता, मैं यह क्या सुन रहा हूँ? तुम काजल से इतनी छोटी सी उम्र में काम करा रही हो। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें उसकी माँ की तरह रहना है, पर तुम उससे काम करवा रही हो। तुम चुप रहो, अब मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगी। मैंने तो तुमसे केवल पैसे और इस घर के लिए शादी की थी, और अब तो तुमने ये घर भी मेरे नाम कर दिया है। और अगर तुमने ज्यादा बोला तो मैं पुलिस में केस कर दूंगी और तुम तब जेल में ही रहना। यह सुन के मोहन कुछ नहीं बोलता और दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। सुनीता काजल से बहुत काम करवाती, उसे घर की सफाई करवाती और कई सारे काम करवाती। कई साल बीत जाते हैं। अब काजल 12 साल की हो चुकी थी। अचानक उसके पिता का भी निधन हो चुका था। अब काजल से प्यार करने वाला कोई भी नहीं बचा था। लेकिन सुनीता अभी भी नहीं सुधरी और काजल से वो बहुत काम करवाती थी, परंतु अपनी बेटी मानसी से कुछ भी नहीं करवाती। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब दोनों, काजल और मानसी, बड़ी हो चुकी थी। जहाँ काजल एक साधारण सी सुंदर व सभ्य लड़की थी, वहीं दूसरी ओर मानसी अपनी माँ के प्यार के कारण एक बिगड़ेल घमंडी लड़की बन चुकी थी। एक दिन मानसी अपनी माँ से बोलती है, माँ, आज शाम को हमारे घर में मेरे दोस्त आ रहे हैं, तो उस नौकरानी से बोलना घर को साफ रखना और स्वादिष्ट खाना बनाए रखे। ठीक है बेटा। और यह कहते हुए मानसी वहाँ से चली जाती है और सुनीता काजल के पास जाती है और बोलती है, सुन, आज मानसी के दोस्त आ रहे हैं, तो घर की सफाई कर देना और स्वादिष्ट खाना बना देना। पर माँ, मेरा तो आज शाम को पेपर है, जिसके लिए मुझे वहाँ जाना होगा। बड़ी आई नौकरी करने, तू कहीं नहीं जाएगी, और जो काम मैंने कहा है तू वह काम कर। यह सुनते ही काजल को रोना आ जाता है और वह रोने लगती है और घर के काम में लग जाती है। वह घर का सारा काम कर देती है और खाना बनाने लगती है। कुछ समय बाद मानसी और उसके दोस्त घर पर आ जाते हैं। काजल खाना लेकर जाती है और मानसी का एक दोस्त बोलता है, अरे मानसी, ये कौन है? हमने तो इसे कभी तुम्हारे साथ नहीं देखा। ये तो हमारे घर की नौकरानी है। अच्छा, अरे वाह, इतनी सुंदर नौकरानी।
अब काजल बड़ी हो चुकी थी। एक दिन सुनीता मानसी और काजल को एक पार्टी में ले जाती है। वहाँ काजल को एक लड़का पसंद कर लेता है। वह बहुत अमीर रहता है, लेकिन सुनीता को यह रिश्ता मंजूर नहीं रहता, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि काजल की शादी किसी बड़े खानदान में हो। लेकिन किसी कारण रिश्ता मंजूर हो जाता है। एक दिन सुनीता काजल से बोलती है, हाँ, तेरा रिश्ता तो पक्का हो गया, पर तू अपने लिए जेवर और लहंगा कैसे लेगी? मैं तो तुझे 1 रुपए नहीं दूंगी। तेरा तो बाप भी नहीं बचा, अब तू कहाँ से लाएगी? ऊपर से दहेज भी। हाँ। यह बोलते ही सुनीता वहाँ से चली जाती है। काजल एक पेड़ के नीचे जाती है और रोने लगती है और बोलती है, हे भगवान, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? क्या मेरी शादी कभी नहीं हो पाएगी? मेरी शादी के लिए लहंगे और जेवर मैं कहाँ से लाऊंगी? तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है और बोलती है, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? काजल सारी बातें बताती है। बूढ़ी औरत अपनी पोते से कुछ बोलती है और वहाँ से अचानक एक लहंगा आ जाता है और वह काजल को दे देती है। काजल बहुत खुश होती है और घर आते ही सुनीता लहंगा देखकर हैरान हो जाती है। काजल लहंगे को रख देती है। कुछ दिनों बाद सुनीता उस लहंगे के पास जाती है और उस पे आग लगा देती है, पर अचानक आग बुझ जाती है और लहंगा अचानक से बोलता है, हे सुनीता, तुमने काजल को बहुत परेशान किया है और तुम सुधरती भी नहीं हो। तुम्हारी इसी पाप के कारण मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी आंखें चली जाए। और इतना बोलते ही सुनीता की आंखें खराब हो जाती हैं और सुनीता को बहुत पछतावा होता है, पर अब काफी देर हो चुकी थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। कुछ दिनों बाद काजल की शादी भी हो जाती है। शादी में विदाई के टाइम पर जब काजल सुनीता को देखती है तो वह अपने लहंगे से बोलती है कि मैंने उन्हें माफ कर दिया है, प्लीज तुम मेरी माँ की आंखें वापस से सही कर दो। और इस तरह सुनीता की आंखें फिर से ठीक हो जाती हैं और वह काजल से माफी मांगती है।